समीर अहमद सर, आपके पास आऊंगा। क्या आप कहिएगा, हमने ईडी की जो बात की, इसमें कुछ और एड ऑन आप करना चाहें? ये जो दृश्य बना हुआ है और जिस तरीके का वो, बीजेपी तो बार बार यही कहती है, सरकार की ओर से निकल के आता है, ये तो गहना है, कानून का गहना है। इस गहने को एक किस तरीके से मिसयूज हो रहा है, सर ने भी बहुत, आनंद सर ने तफसील से उसको डिस्क्राइब किया। और हम देखते कन्विक्शन तो कहीं है ही नहीं सर। केवल आपको किसी को निरुद्ध करना है, उसको अपना जेल में डाल देना है, और फिर उसके बाद ये जो उपहास उड़ाना है, बेल पे छूटा हुआ है, जेल का बंदा है। कैसे आपका अपना जो ओपिनियन क्या है? सर, इसमें देखने वाली कोई बात ही नहीं है। जो कुछ भी है बिल्कुल सीधे सीधे है कि कानून कानून के ही तहत हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, कानून के तहत हो रहा है। जैसे कानून में पढ़ाया जाता है, मैं तो कानून का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों से संपर्क रहता है। तो उसमें ये भी बताया जाता है कि किसी कानून में हर अपराध के लिए उसी तरीके से सजा तय की गई है, और किसी को ककड़ी या लौकी काटने के आरोप में आप जो है वो किसी को फांसी की सजा नहीं देते हैं। और अगर ऐसी कोई चोरी कर रहा और उसका आप गला काट दीजिए तो वो फिर अपराध जो है बहुत बड़ा माना जाएगा। लेकिन ये है कि अपराध जब आप कर दे रहे हैं, आपके खिलाफ बहुत आसान सा होता है कि एक एफआईआर दर्ज कर दी गई, आपके घर पे पुलिस चली गई। अभी आपने गोरखपुर की एक घटना, आपने, अगर आप सारे लोगों ने देखा होगा कि गोरखपुर में एक सज्जन, उनका एक एक परिवार से विवाद चल रहा था। उस परिवार की 7 साल की बच्ची ने शायद उनके ऊपर कोई आरोप लगा दिए, और पुलिस वाले उनको ले गए। उसके बाद उनकी जो है मौत हो गई, हिरासत में मौत हो गई। तो बड़े आराम से उनको कह दिया गया कि भाई आरोप लग गया। लेकिन आप आरोप लगाने की जो सिचुएशन है, आरोप लगाने वाले को कौन आरोप लगा रहा है, ये सारी चीजें अगर देखा जाए तो आरोप लगने के बाद यहाँ मान लिया जाता है, और अगर प्रचारित कर दिया गया कि हाँ वो तो दोषी है, अपराधी है ही है, तो एक सेगमेंट ऐसा तैयार हो गया है। मैं कई बार 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 इस चीज को कहता हूं, और कहता इसलिए हूं कि जो लोग भी इन सारे मंचों पे सुन रहे हो वो लोग इस चीज को जाने कि एक एक प्रचार तंत्र की ओर से अगर ये बात प्रचारित कर दी गई कि फला व्यक्ति कोई है, अपराधी है, वो फिर उसको सुनने और समझने वाले लोग एकदम सर्टिफिकेट दे देते हैं, उस सर्टिफिकेट को स्वीकार कर लेते हैं और खुद भी अपनी तरफ से दे देते हैं कि ऐसा हो गया। तो वही बात अभी जब से आनंद सर बता रहे थे कि ईडी चली गई, छापे मार दिए, तो आदमी चोर साबित हो गया लोगों की निगाह में। उस और वो प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि वो उन लोगों के बीच में साबित करवा देता है। और इन सारी चीजों का, ये जितने लोग हैं, इनका मकसद भी केवल यही है कि ये संदेश दिया जाए। क्योंकि कन्विक्शन रेट, आप चर्चा भी हो ही रही है कि क्या है उस कन्विक्शन रेट, बिल्कुल नॉमिनल सा है, कुछ भी नहीं है। तो अगर ये लोग अपराधी हैं और इनके अपराध साबित हो रहे हैं तो वो चीज आनी भी तो चाहिए ना, कि अब 18 साल पुराना केस होगा, 20 साल पुराना। ये वाले जिसमें कांग्रेस पार्टी के ये सीज किए गए, मुझे लगता है कि ये मोतीलाल बोरा और केसरी जी जब शायद ये थे, सीताराम केसरी के दौर का केस। ये मामले जी जी। बताइए, बस दोनों लोग रहे भी नहीं, और उस मामले में एक छोटा सा मामला, उसमें आपने पूरी पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया गया है। तो ये बात है। लेकिन मैं एक चीज, इन सारी चीजों के लिए थोड़ा सा दोषी विपक्षी पार्टियों को भी मानता हूं, जिनको लगातार इन चीजों पर परेशान किया जा रहा है, और सबको किया जा रहा है। मैं ये नहीं सर्टिफिकेट दे रहा हूं कि सारे लोग ठीक है, लेकिन आप ठीक है या नहीं, इसको लेकर के लोगों के बीच तो जाइए। अगर आप ठीक हैं तो आप अदालत में तो जा ही रहे हैं, अदालत में तो आपको वही लेकर के जा रहे हैं। लेकिन आपको अगर परेशान किया जा रहा है और पॉलिटिकली ये सारी चीजों को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते? उससे किसने आपको रोक रखा है? ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इस मुद्दे को लेकर के आपको सड़क पर उतरना चाहिए, और केवल आपके साथ नहीं है। और इसमें इतना इतना ज्यादा ये कोई बहुत ज्यादा जटिल मसला भी नहीं है। साफ साफ दिखता है कि कितना भी बड़ा अपराध हो, कितना भी उसके खिलाफ ईडी ने रेड डाली हो, मनी लॉन्ड्रिंग की हो, वो अगर बीजेपी में शामिल हो जा रहा है तो पाक साफ हो जा रहा है। और अब तो एक बिल्कुल। चीज और भी सामने आ गई कि बीजेपी में शामिल ना भी हो, अगर वो 10 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद ले रहा है और उधर ठेल दे रहा है, वो भी पाक साफ हो गया, ईडी उडी की सारी कार्रवाई बंद हो गई। तो ये जो पूरा एक टारगेटेड वे में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ इतने तब शुरुआत से ही हो रहा है, 2014 से ही। क्यों नहीं आप लोग उतर रहे हैं? क्यों नहीं उसको मुद्दा बना रहे हैं?
इलेक्शन कमीशन को लेकर, ईवीएम को लेकर के इतना हो हल्ला आप लोगों ने किया, कौन अब यकीन करेगा कि ईवीएम सही है कि गलत है? आप चुनाव लड़ रहे हैं उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में, उस सिस्टम में, इसका मतलब आप उसको सही मान रहे हैं ना। आप नहीं मान रहे थे तो आपको बहिष्कार करना चाहिए था, आपको कुछ एक्शन लेना चाहिए था। आपको ईडी, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारी सुन नहीं रहा है, अरे नहीं सुन रहा है तो आप मत इलेक्शन लड़िए। तो जब तक आप खुद भी कठोर रुख नहीं अपनाएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में आप जी रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, तो आपके पास भी लोकतांत्रिक अधिकार बहुत सारे हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपने विरोध को, अपने प्रतिरोध को दर्ज करा सकते हैं, लेकिन आप नहीं करा रहे हैं। और नहीं करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस प्रचार तंत्र के जरिए फिर आप खुद भी हंसी के पात्र होंगे, क्योंकि होगा क्या, फिर से आप कोई एक राज्य, दो राज्य जीत जाएंगे, उसको आप स्वीकार कर लेंगे, 5 राज्यों में आप हार जाएंगे, या फिर आप के विधायक खरीद लिए जाएंगे, कुछ भी कर दिए जाएंगे, फिर आप आरोप लगाने लायक बचेंगे कैसे? आप तो फिर यही कह दिया जाएगा ना कि आप हिमाचल में तो जीत गए, नहीं सर, कर्नाटक। सर मुझे लगता है कोशिश तो हो रही है, लेकिन जो दिखना चाहिए वो शायद एक चीज नहीं दिख पा रहा, और दूसरा अब तो जिस तरीके से आप उनकी सारे ऐसे सोर्सेस ही खत्म कर दे रहे हैं कि आप कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये तो देश देख ही रहा है, शायद ये तो जा रहा है ना, ये शायद उल्टा तीर भी हो सकता है जो सरकार जिस तरीके से प्रयासरत है। सर देखिए, देश देख रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन देश को आप अपनी तरफ से भी तो दिखाएंगे। जैसे आपके खिलाफ एक ईडी की छापेमारी करवा करके आपको वो प्रचार तंत्र चोर साबित कर दे रहा है, तो आप भी अपने प्रचार, अपने प्रतिरोध के जरिए, अपने प्रचार तंत्र के जरिए ये बताइए तो कि हम चोर नहीं है, हमको जबरन चोर बताने की कोशिश की जा रही है। ये मैं कह रहा हूं, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से 10 पत्रकारों को, आपको पता है कि कितने टीवी चैनलों में किस तरीके से वो चलेगा, अच्छे से आपको मालूम है। तो जब आप उस मीडिया को जान रहे हैं कि आपकी बात कितना पहुंचेगी, तो जिस तंत्र के जरिए पहुंचती है, जो लोकतांत्रिक तरीका है आपका है, आप उसमें क्यों नहीं उतर करके आते? आपको आना चाहिए। समिता साहब, आपकी कोई टिप्पणी इस पे, खासकर जो ये स्थिति है, हालात हैं, ये चुनाव तो निश्चित तौर पे जनता वर्सेस सरकार ही हो रहा है, क्या कहिए? अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी जी, नहीं, जनता वर्सेस, ये लड़ाई तो सही बात है कि बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप आनंद सर से माफी के साथ ये कहना चाहूंगा कि विपक्ष को लेकर के मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खाली बैठा हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि आप उस प्रचार तंत्र से लड़ रहे हैं कि आप सही भी हैं। बीच में 10,000 किलोमीटर, वो एक ही बात तो कर रहे हैं, मुद्दों की बात तो कर रहे हैं, उन्होंने वही तो चीजें कही हैं जो देश, नहीं नहीं सर, देखिए, वो रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, जो मूल इशू है, ये तो करना ही नहीं बिल्कुल कर चाहते। रहे उन्होंने हैं। शक्ति पकड़ लिया, कहीं वो परिवार पकड़ लेते हैं, उस पर प्ले मैं करना है। जी प्लीज प्लीज। उसी बात पर आ रहा हूं कि जिसका प्रचार तंत्र, और कह लीजिए कि दुष्प्रचार तंत्र उसको कह लीजिए, कितना मजबूत है कि आपको सही होते हुए भी वो आपको चोर ठहरा दे रहा है, और उसके प्रचार तंत्र के जो नेटवर्क में आने वाले लोग हैं वो सब आपको सही मान ले रहे हैं। तो आपका अपना प्रचार तंत्र भी उससे मुकाबला करने लायक कम से कम ये तो हो कि आप लोगों को ये तो बता दें कि हम हैं नहीं, हमको ये बताया जा रहा है। और अगर इस पैमाने पर देखा जाए तो पूरी लिस्ट निकाल करके आप भी रख दीजिए ना कि कौन तड़ी पार रहा है, कौन मर्डर के केस में इन्वॉल्व रहा है, कौन क्या रहा है, और कौन ऐसा भी रहा है कि जो आपने जब उसको ईडी ने छापा मारा और दबोचा उसको, तुरंत ही उसने फट्टा पहन लिया कमल के फूल वाला, तो आ गया वो साहब। करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको उसी तरीके से इसका प्रतिरोध उसी ताकत के साथ करना चाहिए। जो शक्ति की बात हो रही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है, राम की शक्ति पूजा, उसकी एक लाइन है, बड़ी पूरी की पूरी कविता ही बहुत ओजस्वी कविता है, बहुत ही अच्छी। उसकी यह है कि आपको उतनी ही ताकत से, उससे भी ज्यादा आराधन का, दृढ़ आराधन से दो उत्तर। तो अगर प्रचार तंत्र देवी की उपासना करके आपके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, तो आपको भी देवी की को पूजा करके वैसी ताकत, उससे भी ज्यादा ताकत लेकर के उसके खिलाफ लड़ना होगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको भी केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता देने की जरूरत नहीं है, आपको भी निकल करके बाहर सड़कों पर उतर जाना चाहिए। एक यात्रा का अलग महत्व होता है, सड़कों पर उतर करके आंदोलन कर देने का अलग महत्व होता है। आप लोग तो बहुत सीनियर है, आंदोलनों का महत्व दिखाई पड़ा है। बिल्कुल उसका बिल्कुल।
प्रमाण दिखाई पड़ा। कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम अभी जितने लोगों तक आप अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं, कम से कम उससे ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा तो पाएंगे। किसान आंदोलन बहुत ताजा उदाहरण है जिसने दिखा दिया कि ऐसी सरकार को भी अपना फैसला बदलने पर विवश होना पड़ सकता है। नहीं नहीं सविता साहब, वो ट्रक ड्राइवर्स ने भी दिखा दिए कि आपको कानून हाँ, वापस लेना, यस, ट्रक कानून वापस ड्राइवर्स लेना ने भी, पड़ा, किसानों ने, हाँ, ट्रक ड्राइवर्स ने भी दिखाया। कानून किसानों वापस ने लेना। तो ये दिखाया कि ऐसे नहीं बदल दिया था, ये पता लग गया था कि इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, उस कानून के पीछे कैसे पूरे देश के किसानों की जमीन को हड़पने की इस कॉन्स्पिरेसी का पूरी तरीके से खुलासा हो गया, तो तुझ ले जाकर के बदलना पड़ा। तो ये कहने का मतलब कि ठीक है, उसको आप बड़े प्रचार तंत्र से लड़ रहे हैं तो आपको उसी तरीके से लड़ना होगा। आप यही देख लीजिए पिछले 3-4 साल का जो विपक्षी नेताओं की जो स्ट्रेटजी है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी की, पहले सोशल मीडिया पे किस तरीके से किया जा रहा था, आज जब आपने भी उसी तरह के क्या उससे भी ज्यादा बनाने शुरू कर दिए हैं, तो आप देखिए ना कैसे आपको बैकफुट पर वो नेता नजर आते हैं, क्योंकि आपकी फेहरिस्त तो बहुत लंबी है। जी तो ये मेरे कहने का मतलब है, और ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर आपके बारे में जो दुष्प्रचार फैला दिया जाएगा वही झूठ लोगों के बीच जाकर के वो सही हो जाता है। कितने सारे उदाहरण है कि क्या कहा गया और स्पीच का 3 सेकंड निकाल करके और किसी को आपने मूर्ख बना दिया, साबित कर दिया कि वो आदमी मूर्ख है।